बिसरिया पंचायत के अंदर बीती रात को, बुधवार की रात को बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आगजनी हुई है। उस आगजनी में 3 बच्चे की मौत हो गई है। चारों तरफ से घर को गिराया तब जाकर के, वरना ये पूरे वाड़े खत्म हो जाता। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। महबूब आलम जी ने अपने स्तर से एक बच्चे की जान बचाई, मुझे बहुत खुशी हुई। और देखिए, मेरे पास ज़्यादा कुछ आपको इनाम देने के लिए नहीं है, लेकिन आपको हम इनाम अवश्य देंगे आपको हम, है ना। आप इसे रखिए, इनाम के तौर पर रखिए आप। कम से कम एक बच्चे की इसने जान बचाई है और 3 बच्चे की मौत ऑन द स्पॉट हो गई है। चौथे बच्चे की इन्होंने जान बचाई है। बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज को चाहिए। यह तो दुखद स्थिति है कि रात में आग लग गई, 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपया का मुआवजा मिलेगी और जले हुए घर वाले को 9,800 रुपया के प्रत्येक घर से राशि मिलेगी। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ इमरान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अररिया ज़िले के थाना क्षेत्र भड़गामा अंतर्गत बिसरिया पंचायत के अंदर बीती रात को, बुधवार की रात को बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आगजनी हुई है। उस आगजनी में 3 बच्चे की मौत हो गई है। चौथा बच्चा बुरी तरह से झुलसा हुआ है, लेकिन अभी वो जीवित है। हम धरातल पर पहुँचे हैं सच्चाई दिखाने के लिए कि आखिर आग कैसे लगी थी और ये लोग कहाँ सोए हुए थे जब घर में 3 बच्चे बंद थे और तीनों झुलस करके मर गए। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? फिरोज जख्मी। फिरोज जी, कैसे आग लगी यहाँ पर? आग लगी है 9:30 बजे लगभग। अच्छा। अचानक आग लगी। हाँ। और हम लोग लाइन से पता चला कि लाइन से बिजली से आग लगी है। हाँ। तो हम लोग दौड़ गया। तब तक मैं एक घर में पकड़ लिया था। अच्छा। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था कि इस घर में बच्चा भी है। जो उसके बगल में एक घर था जो ऐसे करके लगा हुआ टाट है, उसमें लगा हुआ था। जब हम लोग आए तो तब तक लोग पूरे जुट गया। चारों तरफ से घर को गिराया तब जाकर के, वरना ये पूरे वाड़े ख़त्म हो जाता। अरे वाह। मतलब कि अगर उतना लोग नहीं जमा होता, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ का जनता का। उन्होंने जो भूमिका निभाया है उसको मैं नहीं भूलूँगा। उन लोगों ने अपनी जान पे खेल करके घर को बचाया। उसके बाद में पता चला कि इसमें 3 बच्चा है, 4 बच्चा। उसमें से एक नौजवान जिसका नाम महबूब आलम है, जो हाफिज कुरान है, उन्होंने अपनी जान पे खेल के बगल तोड़ा, अंदर घुसा और बच्चा को निकाला, जो बच्चा होश में था, जिसका एक साइड जला हुआ था। लेकिन 3 बच्चा के बारे में इसको पता नहीं था। वही बच्चा वो उसको निकल के जब बाहर लाया तो वो बच्चा बता रहा कि उसमें मेरा भाई 2 और एक बहन है। फिर जब तक मैं तो घर गिर गया। कितने बड़ा बच्चा था जो जला है? बच्चा लगभग एगो था 7 साल का, एगो था 5 साल का, एगो था 3 साल का। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम इसका है दिलशाद आलम। दिलशाद आलम। जी हाँ। एक चीज़ बताइए मुझे, जब यहाँ पर आग लगी थी जी हाँ, तो घर के गार्जियन कहाँ गायब हो गए थे? घर के गार्जियन तो दिल्ली में है। मम्मी होंगी? मम्मी थी। मम्मी अचानक किधरों बाहर चली गई थी, बैतुल खला के लिए या लेटरिन के लिए। जब तक मैं 7 मिनट के अंदर में हुआ, 5 से 6 मिनट के अंदर में, तब तक मैं लोग जुम गया क्या करेगा। कहाँ गई थी वो? तो लेटरिन के गई थी या और कहीं गई थी, तब तक मैं तो धर लिया। एक चीज़ बताइए, आप लोग घर बनाते हैं, महंगी ईंट खरीदते हैं, 12,000 15,000 रुपये ईंट का देते हैं, महंगे आप वहाँ पे जो बालू होता है वो ख़रीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं आप लोग घर बनाने में। तो तार लगाने में आप लोगों को पैसा नहीं होता घर में क्या? देखिए, ये तो मजबूरी है। पहले सबसे गलती पूरी बताइए। हमारे समाज के अंदर एक कमी है, सुनिएगा, हमारे समाज के अंदर आज भी कमी है कि घर सोने के लिए बिल्डिंग आपको दिखाई देगा, लेकिन आज तक शौचालय करने के लिए वो पहुंचता है बांस में जाकर के। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है इस समाज के अंदर, घर तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, आलीशान बना लेते हैं, लेकिन 25-50 हज़ार रुपये खर्च करके घर की अच्छी तार से वायरिंग नहीं करते हैं। और ये वजह है कि स्पार्किंग होती है और फिर घर में आगजनी हो जाता है। आज बताइए कि संपत्ति खाक हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान को, लेकिन जब किसी बच्चे की मौत होती है, उसके माँ बाप पर, उसके समाज पर क्या बीतती होगी वो जानते हैं और हम जानते हैं।
छोटा छोटा बच्चा है, अब सोचिए वक्त नहीं मिल पाया इन लोगों को निकालने में, ऑन द स्पॉट मर गए। हम तस्वीर को नहीं दिखा पाएंगे, अगर तस्वीर को हम दिखाएंगे तो ये वाला वीडियो आपको इस चैनल से हटा दिया जाएगा और साथ में चैनल पर स्ट्राइक लगा दिया जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए तस्वीर हम नहीं दिखा पाएंगे बच्चे की। लेकिन इतना मान लीजिए कि बच्चा झुलस कर मर गया और इतनी बुरी तस्वीर उसके सामने आई है, आप भी देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। हम सबसे पहले हम घर की स्थिति को दिखाते हैं, उसके बाद हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे पूछेंगे। आप हमारे साथ आइए और फिर एक एक करके हम जानकारी आपसे भी लेंगे। आगजनी की जो शुरुआत हुई है इसी घर से हुई है, ये देखिए यही घर है, यही घर है। और जो बांस का और बेड़ी का जो घर होता है तो वही झोपड़ी था, फूस का घर था, उसमें आग लग गई है और जानकारी मिल रही है कि करंट की स्पार्किंग से लगी है, चिंगारी से लगी आग। उसके बाद एकाएक इस घर में आग लगी और फिर मौका ही नहीं मिला किसी कोई सामान निकालने का। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त चारों बच्चे इस घर में मौजूद थे, उस वक्त में उसकी माँ यहाँ पर नहीं थी, हो सकता है कहीं बाहर गई होंगी शौच वॉच करने के लिए या किसी बात करने के लिए। जब तक वो लौट करके आई तब तक किसी के पास मौका ही नहीं मिला बचाने का, है कि नहीं। और जो तीनों बच्चे थे, आप दृश्य के माध्यम से दिखा दीजिए, नीचे में जमीन को दिखा दीजिए, ये पलंग का देखिए, ये पासी है ना, इसके नीचे में तीनों बच्चा यहाँ पर झुलसा हुआ था और वो तीनों यहीं पर वो झुलस करके उनकी मौत हो गई है। और जो गए थे सर, घर डर के मारे उसके अंदर गया होगा, है कि नहीं। और उसके बाद जो चौथा बच्चा था उसको किसी तरह से यहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने उसे बचा लिया। अब हम उसकी माँ से पूछेंगे कि आखिर माँ जो है उस हाल में नहीं है। वो कह रही, उसकी माँ कह रही है कि मेरा बच्चा नहीं मरा, किधर चला गया, क्योंकि उसका दिमागी ताबुगुन ख़त्म हो चुका, बिल्कुल बेसो हो चुका, उसको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा मर गया। उसका कहना है कि मेरा बच्चा नहीं मरा, किधर गया खेलने के लिए, वही बक रही है। अब बात करने के लायक नहीं, पागल हो गई। जाहिर सी बात है कि इंसान की अगर लाखों की करोड़ों की संपत्ति जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता वो, लेकिन किसी की एक नहीं तीन बच्चा मरा है, चौथा अभी जिंदगी मौत से जूझ रहा है कि नहीं? जी। तो जाहिर सी बात है हर किसी का दिल पसीजेगा। और एक माँ है, वो माँ है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसकी दर्द को सहा है। बड़े बच्चे थे, बताइए 7 साल 8 साल के 10 साल के बच्चे थे, 3 बच्चे थे, तीनों की मौत हो गई है आग में झुलस करके। तो कितनी दुख भरी ये जो घटना है, इससे ज़्यादा विचलित करने वाली कोई घटना और नहीं हो सकती है। आप मुझे ज़रा सा बताएंगे वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने चौथे बच्चे को बचाया है, वो यहाँ पर है मौजूद? महबूब है। चौथे बच्चे को आपने ही बचाया क्या? जी हम ही बचाया। कैसे बचाया, किस हालत में था बच्चा? इस तरह से जब हमारा घर उससे पीछे है, जब हम आग को देखे तो उधर से पीछे से जब आए तो हम रोने की आवाज़ सुने, रोने की आवाज़ सुनने के बाद जो है हम उसके साइड वाला जो टट्टी को हटाए, टट्टी को हटाने के बाद जो है जब हम अंदर घुसे तो एक बच्चा को हम ढूंढे तो मिला, एक बच्चा जिसके जिस्म में आग लगा हुआ था। उसको हम लेकर के बाहर निकले, बाहर लेकर के उसको हम निकाल करके फिर उसको बुताए आग को। और जब उससे हम पूछे, वो लड़का तो डरा हुआ था, नहीं बता रहा था। जब उनसे हम पूछे, दोबारा पूछे तो वो बोला कि मेरा बहन वगैरह जो उसी के अंदर है। उसके बाद जब हम दोबारा दौड़े उसमें, जब गए तो जिस वक्त अंदर जा रहे थे कि पूरा घर गिर गया उसके देह पर, बच्चे के जो अंदर में बच्चा है। अच्छा, इसका मतलब जो खुट्टा खंबा है ना वो जल गया होगा, जलने के बाद फिर वो एकाएक नीचे बैठ गया है। जी सभी उसमें झुलस के मर गए, सभी झुलस के मर गया, बिल्कुल राख हो गया। बहुत गरीब का बच्चा है ये। इनका पिता जो है मजदूरी करता है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत गरीब है। क्या काम करते हैं आप? जी मैं हाफिजी है, मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को। हाफिज कुरान? जी। क्या नाम हो आपका? महबूब आलम जी। बहुत खुशी की बात है, महबूब आलम जी ने अपने स्तर से एक बच्चे की जान बचाई, मुझे बहुत खुशी हुई। और देखिए मेरे पास ज़्यादा कुछ आपको इनाम देने के लिए नहीं है, लेकिन आपको हम इनाम अवश्य देंगे आपको हम, है ना। आप इसे रखिए, इनाम के तौर पर रखिए आप। कम से कम एक बच्चे की इसने जान बचाई है और 3 बच्चे की मौत ऑन द स्पॉट हो गई है, चौथे बच्चे की इन्होंने जान बचाई है। बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज को चाहिए जो कम से कम अपने जान पर खेल करके एक जो मजबूर लाचार जो होता बेबस इंसान होते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो चाहे कोई क्यों ना हो, उनको बचाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है।
ऐसे इंसान को समाज में होना चाहिए। हर इंसान को महबूब जी की तरह बनना चाहिए। महबूब नाम है आपका ना? महबूब की तरह बनना चाहिए। आज देखिए, काश इनकी तरह कोई और व्यक्ति यहाँ पर होते, पहले से वो एक्टिव होते, अपने जान को जोखिम में डाल के आगे बढ़ते, कहीं ना कहीं बच्चा बच सकता था, लेकिन वक्त नहीं दिया। हम दोबारा कोशिश किए इसमें जाने का, लेकिन घर गिर गया नीचे, इसलिए हम नहीं जा पाए घूम के। तो वो भी बच मेरे हाथ में भी चोट लग गया था। एक उधर गाय भी चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितनी मवेशियां हैं वो जली होंगी, नुकसान तो आपका हुआ है, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ आपका, है कि नहीं? हम जान सकते हैं जिस प्रकार से जो हालात थी यहाँ की, वो काबू के लायक नहीं थी, वो बेकाबू के लायक थी। और फिर देखिए, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इंसानों को। लेकिन जब किसी इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचता है, कोई इंसान जब मर जाता है आग में झुलस करके, तो वहाँ पर दर्द होता है। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ज़िले के या फिर संबंधित अनुमंडल जो है, उनके जो SDO होते हैं, वो बोलने के ऑथराइज्ड होते हैं। लेकिन जब ज़मीन पर उतरे हैं CO साहब भड़गामा के, तो इनसे पूछते हैं कि आखिर जिस प्रकार से यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, 3 बच्चे की मौत आग में झुलस करके हो गई है, तो इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे और क्या मुआवजा मिलेगा बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को? यह तो दुखद स्थिति है कि रात में आग लग गई, 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपया का मुआवजा मिलेगी और जले हुए घर वाले को 9,800 रुपया के प्रत्येक घर से राशि मिलेगी। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन मुजम्मिल को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।